मान शासक नायक महावीर भगवान की, पंचकरण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की, राज संघ उपाध्याय से 108 गुप्ती सागर जी महाराज की, दात संघ जिनवाणी माता की। भव्य बंधुओं, परम सौभाग्य हम सभी का है। ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में हम सभी लोग जिनवानी का रसापान कर रहे हैं। बड़े पुण्यशाली, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें जिनवानी माँ सुनने को मिलती है। अपना परम सौभाग्य मानना आज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आप सभी ने ऋषभसेन सागर महामुनिराज को आहार दान दिया। भव्य बंधुओं, क्या सभी ने आहार दान दिया? आज किस किस ने आहार दान दिया? लगभग सभी ने दिया। सोच सकते हो आप, ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। एक मुनिराज की अंजलि के ऊपर ग्रास रखना महान महान पुण्य का अवसर होता है कि जब हम एक मुनिराज की अंजलि पर एक ग्रास आहार का दान देते हैं। और आपने तो किसको आहार दान दिया? तीर्थंकर महामुनिराज को आहार दान दिया। इस आहार दान की महिमा कितना, इसका वर्णन किया जाए। 4 प्रकार के दान में आहार दान को सबसे उच्च सर्वोत्तम संज्ञा दी आहार दान की। जो मैंने पहले भी बताया था, जो माता बहन स्वाध्याय करती है उनको पता हो कि आहार दान का पुण्य कितना महान पुण्य है। 4 त्रियंच प्राणी आहार दान की अनुमोदना मात्र से ही चक्रवर्ती, कामदेव, गणधर जैसे पदों पर विराजमान हो गए। कौन थे वो महानुभाव? जानते हैं आप? भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, अनंत वीर्य और ऋषभसेन अपनी पूर्व की पर्याय में कौन थे? सिंह, नेवला, शुक्र और बंदर। 4 प्राणी जब पूर्व की पर्याय में वज्र सिंह, आदिनाथ भगवान जब पूर्व के पर्याय में थे, और श्रीमती का जीव जब दमसेन महामुनिराज को आहार दान दे रहे थे, तो ये 4 प्राणी आहार दान की मात्र अनुमोदना कर रहे थे। भाइयों, बंधुओं, सुन रहे आप मेरी बात को? ये 4 प्राणी अनुमोदना मात्र कर रहे थे जब राजा वर्धजंग और श्रीमती का जीव दमसेन नाम के मुनिराज को आहार दान दे रहे थे। और उस आहार दान की महिमा देखिए। चारों के चारों प्राणी और 2 जो दान दे रहे थे वो उसी परिवार में राजा वर्धजंग का जीव और श्रीमती का जीव आदिनाथ भगवान और राजा श्रेयांश जिन्होंने आहार दान दिया, आज एक ही परिवार में पैदा हो गए। देखिए, और चारों प्राणी जो त्रियंच थे उन्होंने क्या किया? मात्र आहार दान की अनुमोदना मात्र की थी। उन्होंने एक अनुमोदना मात्र से ही और आप लोगों ने आहार दान दे करके पुण्य प्राप्त किया है। मेरा आप लोगों से इन पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, देखिए आज भगवान को केवल ज्ञान हो गया हैगा और कल भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद सब अपने अपने घरों पर
लेकिन बंधुओं, हमें ऐसा नहीं करना है। ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आप सबको जगाने के लिए आया है। हमारे यूसी जैन साहब ने तो इतना बड़ा पंडाल लगाकर, इतना बड़ा महोत्सव करके अपना पुण्य संचित कर लिया, लेकिन हम लोगों को भी अपना पुण्य संचित करना है कि हम प्रतिदिन जो मंदिर जिनालय बना है, इस जिनालय में आकर युवा लोग, बुजुर्ग लोग, भाई लोग मेरे भगवान का अभिषेक करें और माता बहनें मंदिर में पूजा पाठ कर करके अपने पुण्य को संचित करें। क्योंकि देखिए, ये पंचम काल है। अभी भी आप लोगों ने देखा, किसी की सांस का कोई भरोसा नहीं है। हमारी सांस कितने समय की है ये नहीं मालूम हमें। ये तो तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान में ही है, झलक चुका है। हमें ये पुण्य प्राप्त करने का, कमाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये इतने बड़े बड़े पंडाल जो लगाए जाते हैं, इसीलिए लगाए जाते हैं कि हम लोग जो हैं अपने पुण्य को संचित करके हम भी कल उन बड़े पदों को प्राप्त कर सकते हैं। अब लोग जो हैं, कभी आपके नगर में मुनिराज आए और उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज 28 वर्ष के बाद आपके नगर में पधारे हैं। मात्र भक्ति के कारण, एक यूसी जैन साहब की भक्ति के कारण वो इतनी दूर से दिल्ली से चलकर यहाँ पर आ गए। और कितना भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ है। आप लोग सभी लोग इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की अंदर से अनुमोदना करो, कृतकारित अनुमोदना। अगर हम कृतकारित अनुमोदना से ये भाव बनाते हैं तो इसका पुण्य भी हम लोगों को अवश्य प्राप्त होगा। नहीं होगा मेरे भाइयों? क्या इसका पुण्य नहीं मिलेगा हमारे को? हम दान दे सके ना दे सके, लेकिन देने वाले की अनुमोदना तो हमें करनी चाहिए। जब भी आपके नगर में कोई मुनिराज आए, सबसे पहले चौका लगाने के भाव आपके जगने चाहिए कि हम सबसे पहले चौका लगाएंगे मुनिराज का। वैसे तो आपके नगर में मुनिराज का आगमन बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, लेकिन आपका महान पुण्य का अवसर था जो ऐसे उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज 28 वर्ष के बाद आपके नगर में पधारे हैं। एक मुनि उपाध्याय श्री के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी लोग। इतना भव्य पंचकल्याणक देखिए उन्होंने करवाया है कि उम्मीद नहीं थी इतना भव्य पंचकल्याणक होगा। जीवन की सांस हमारी किस समय निकल जाए, हमें इस क्षण का भरोसा नहीं है बंधुओं। कल शाम को आपको ये सोफा वगैरह लगे नहीं मिलेंगे। कल आपको ये आपको पंडाल नहीं मिलेगा। सब खुले शुरू हो जाएंगे, ये लोग सब अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन आप लोगों को इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में एक नियम लेके जाना अपने जीवन के अंदर कि मैं अपने जीवन से कोई ना कोई बुराई का त्याग अवश्य करेंगे, कोई ना कोई त्याग जीवन में जरूर करेंगे। माताओं बहनों से मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है, विनती है, आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। मैंने पहले भी कहा था, आप रात्रि भोजन का त्याग कराइए। छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े नियम बन जाते हैं। आप आज छोटे छोटे नियम लिए, कोई आपको ये नहीं कह रहे कि आप आजीवन त्याग कर दीजिए जीविकंद का या रात्रि भोजन का आप जीवन भर त्याग कर दीजिए। आप 1 महीने के 6 महीने के आप लोग नियम लीजिए, आपके यही नियम बड़े बड़े नियम बन जाएंगे। अपने बच्चों को संस्कार देना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है। जब कोई मुनिराज आए उनके दर्शन कराने के लिए अपने बच्चों को लेकर आए बंधुओं, यही हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे कल को ये लोग। इस हरिद्वार की धरती पर इतना भव्य पंचकल्याणक गुरुदेव ने संपन्न करा रहे हैं और कल भगवान को मोक्ष हो जाएगा। और मात्र कितने अक्षर? 5 हर्ष अक्षर में
ए ई उ री ली री 5 अक्षर मात्र पढ़ने में जितना समय लगता है उतने अक्षरों में तो भगवान को सीधाल्य में स्थान पक्का हो जाएगा। अपने जीवन में अपनी कमाई से कुछ ना कुछ दान अवश्य कर दिए। 4 प्रकार के दान हैं। 4 प्रकार के दान आपको पता है, सबको पता है। आहार दान, औषध दान, अभय दान और शास्त्र दान। 4 प्रकार का दान 4 संघ को दीजिए। उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 तरह के पात्र को ही ये 4 प्रकार का दान दिया जाता है। और अन्य प्रकार का जो भी कोई दान आप देते हैं वो आपका दान की संज्ञा में नहीं आएगा। वो 4 प्रकार का दान 4 संघ को देना है। 4 प्रकार के संघ कौन से हैं? मुनि, आरिका, श्राविका। इन 4 प्रकार के संघ को ही दान दिया जाता है। उससे अलग कोई भी दान आप करते हैं वो आपका दान की संज्ञा में नहीं आएगा। करुणा दान तो कह सकते हैं आप उसको, किस में आएगा बंधुओं? करुणा दान। आपने किसी को भोजन करा दिया वो करुणा दान है। आपने मुनिराज की अंजलि पे आहार दान दिया है, ये आहार दान है। औषध दान भी आप किसको दोगे? मुनिराज को। शास्त्र दान भी मुनिराज को। बाकी ये सब जो दान आप करते हैं ये लौकिक परंपराएं है, ये आप दे सकते हैं, पर ये करुणा दान में आएगा आपका। इसलिए अपने जीवन की थोड़ी बहुत जो भी आपकी आमदनी, जो भी आप कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ अवश्य दान करिए। हमारे यूसी जैन साहब ने इतना बड़ा जिनालय बनाया, उस जिनालय के अंदर इतना बड़ा भव्य पंचकर्याएं करवाया है। हम उनकी भी एक बार जो है उनके सम्मान में एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके सम्मान में। क्योंकि पंचकर्याणिक प्रतिष्ठा महोत्सव कराने का पुण्य तो उनको है ही, लेकिन आप लोगों को भी उसका पुण्य तो प्राप्त होगा। क्योंकि आप लोग नहीं आते तो इस पंचकर्याणिक प्रतिष्ठा महोत्सव में 4 चांद कैसे लगते? आप लोगों का भी आना अवश्य था। लेकिन देखिए, क्या हरिद्वार में इतने मात्र जैन हैं? आप देखिए, क्या इतने ही मात्र जैन हैं जितने आप लोग बैठे हैं? जैन तो काफी लोग होंगे, लेकिन आप लोग ये मानना निश्चित कि आपका सातिशय पुण्य है जो आप इस पंचकर्याणिक प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रतिदिन आकर के अपना पुण्य कमा रहे हैं, जिनवानी का रसापान कर रहे हैं। अगर भगवान सिमंदर के सुमोषण में उनकी वाणी में झलक रहा होगा कि भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, भारत देश में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, हरिद्वार की भूमि पर जो पंचकर्याणिक हो रहा है, इस पंचकर्याणिक प्रतिष्ठा महोत्सव में अनेक बंधु जो जिनवानी का रसापान कर रहे हैं वो निश्चित ही पुण्य के शाली हैं। आप पुण्यशाली नहीं है, निश्चित पुण्यशाली है। हम लोग जो है किसी न किसी भाव में हम लोग भी इकट्ठे एक ही परिवार में रहे थे। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, बंधुओं 923 पुत्र निगोद से निकलकर भरत चक्रवर्ती के यहां पैदा हो गए। निगोद से निकल करके भरत चक्रवर्ती के यहां पैदा हो गए। कारण क्या था निगोद में जाने का उनका? क्योंकि उन्होंने पूर्व में एक मुनिराज की निंदा की थी। उन्होंने मात्र निंदा नहीं की थी, उन्हें अमुक रहे थे, उन्होंने मौन ले लिया था। निंदा कोई और कर रहा था, लेकिन मौन कारण करने के कारण भी वो भरत चक्रवर्ती के यहां मुख पैदा नहीं हुए। पूरे जीवन भर तक मौन रहे वो अपने जीवन में। जब भरत चक्रवर्ती ने भगवान के सुमोषण में भगवान से जिज्ञासा की कि भगवान ये मेरे पुत्र मेरे यहां मौन रूप में क्यों पैदा हुए हैं, भगवान की वाणी में खिरा ये मौन नहीं है। जब उन इकट्ठे पुत्रों ने 923 पुत्रों ने भगवान के सामने एक साथ शब्दों में कहा दीक्षाम देई, भगवान से दीक्षा की प्रार्थना की। जब भरत चक्रवर्ती को पता लगा कि ये जीवन भर मौन रहे अपने जीवन में, किस कारण से?
मुनिराज की निंदा हो रही थी, वहां पर सिर्फ जो है अपने जीवन में मौन धारण कर लिया उन लोग। तो हमें जीवन में, अपने जीवन में एक ये विचार करो कि हम किसी मुनिराज के अपने जीवन में निंदा नहीं करेंगे। अपने जीवन में आप शिवचक्र विधान करा, आप लोगों ने शिवचक्र विधान करते हैं। देखिए श्रीपाल को कुष्ठ हो गया और उसके साथी भी जो साथ में थे, उपहास उड़ाने के कारण उनको भी जो है कुष्ठ रोग हो गया। हमें अपने जीवन में अपनी बुराइयों को समाप्त करना है। यही हमारे जीवन में छोटी छोटी जो हमारी जो गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधारना है। कहीं भी कोई निंदा का प्रसंग आए, हमें किसी मुनिराज की अपने जीवन में निंदा नहीं करनी है। आप बड़े पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है। आप जो है इस पंचकानिक प्रतिष्ठा महोत्सव पधारे हैं। अभी प्रतिष्ठाचार्य आपसे बताएंगे कि कल सुबह ठीक 6 बजे भगवान का अभिषेक, उसके बाद शांति धारा, और कल भगवान को सुबह जल्दी ही मोक्ष हो जाएगा। जिन लोगों को भगवान का मोक्ष देखना है तो सुबह जल्दी जरूर पधारना। आपने 4 दिन पंचकानिक में नहीं आए, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान के मोक्ष कल्याणक पर कल सभी लोग माता बहनें सुबह जल्द से जल्दी जरूर पधारना। कल का दिन विशेष है। सभी लोग आएंगे, सभी लोग, बस इतने ही लोग आएंगे जितने हाथ उठा रहे हैं। सारा जीवन माताओं बहनों नींद में निकाल दिया हम लोगों ने। अगर सोते सोते भी श्वास निकल गई तो ये भरोसा नहीं मानना जीवन का। ये पुण्य आपको मोक्ष दिखने का भगवान का मिलेगा, उसके बाद तो जीवन में सोना ही है। आपको करना क्या है? मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है, जितनी माता बहनें, जितने मेरे भाई बहन, जितने भी ये पुरुष वर्ग, जितने भी पंडाल में बैठे हैं, सुबह ठीक समय पर आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि भगवान का मोक्ष देखना भी हमारे लिए बड़ा पुण्य का संयोग होगा। वो हम लोग भी आप लोगों के मध्य से निकल के गए हैं। आज ब्रह्मचारी का भेष बन गया। ये हमारे पर उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी की महाराज की अनुकंपा हो गई कि हम लोग भी इस स्थान पर आकर बैठ गए, नहीं तो हम लोगों का स्थान भी आप लोगों के मध्य ही में ही था। कंकर से शंकर बनाने की जो कला हमारे मुनिराज में है, वो किसी में नहीं होती बंधुओं। हमें गुरुओं की, अपने गुरुओं की संगति करनी चाहिए। ऊंची संगति करोगे तो ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। आज ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में मेरा आप सभी लोगों से निवेदन यही है कि आप लोग अपने जीवन में छोटे छोटे नियम अवश्य लें, और आपके नगर में जब भी कोई मुनिराज पधारें, उनकी आवागनी के लिए उनके आहार विहार की व्यवस्था में जरूर सम्मिलित होकर अपना पुण्य संचित करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलो द्वास सांग जिनवाणी माता की। सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमु सदा दे तू धोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाल है सो पावे सुख चैन। दे बजू अरिहंत को गुरु से। सुनने वाले को सुनने की शक्ति देना, सुनाने वाले को सुनाने की शक्ति देना। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे जुड़ने जा रहा हूं। अभी तक आपने मुझे पंचकड़क की क्रिया विधि राज दरबार के दृश्यों के साथ देखा, लेकिन मैं एक अपना बहुत छोटा सा परिचय आपको दूं कि एक समय आपने डीपी कौशिक जी को देखा होगा। मैंने भी उनको देखकर कुछ नाट्य मंचन के माध्यम से, नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से उसी शैली पर आज आपके मंच उपस्थित हूं।
हरिद्वार में दूसरी बार इस पंचकड़क में आने का अवसर मिल रहा है। हमारे सभी श्रावकगण बड़ी दूर दूर से पधारे हैं। मैं सभी का अभिवादन करता हूं, तालियां बजा के अनुमोदना मांगता हूं। पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु निवेदित करता हूं। मिल रहा ऐसे हम सभी के आराध्य पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महामुनि राज को कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए आज इस मंच की आज्ञा प्राप्त करता हूं। परम निर्देशन आदरणीय दीदी जी का बहुत ही अच्छे से विधिवत हम सभी को प्राप्त होगा। आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी, मां सरस्वती पुत्र सभी का साथ जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल संपूर्ण आयोजन को लाइव प्रसारित करके समस्त भक्तों तक बनाया, लेकिन उनका साथ देने के लिए आप सभी ने अपने तत्परता निभाई है। माताओं, बहनों ने, युवाओं ने, सभी के लिए तालियां बजा के मैं अनुमोदना कोटि कोटि अभिवादन करूंगा कि एक विशेष व्यक्ति ने तो एक कदम बढ़ाया, आपने उनके साथ 100 कदम बढ़ा के आज उनकी मनसा पूर्ण की है, तो उनके लिए कोटि सा अभिवादन। मंदिर में भगवान विराजेंगे। आज इस मंच की अंतिम प्रस्तुति है। इस अंतिम प्रस्तुति में मैं हर मंच से एक बार, लेकिन हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि कल किसी ने नहीं देखा, ना पल किसी ने देखा। आज हम एक दूसरे को देख रहे, मुस्कुरा के बात कर लो, देख लो, मन के द्वेष बुराइयां दूर भगाओ, क्योंकि आज वर्तमान में जो चल रहा है बड़ा संकट चल रहा है। हमें अपने धर्म की रक्षा, गुरु की रक्षा कैसे करनी, ये हमें सोचना होगा। मुझे कोई ऐसा एक जैन मंदिर बता दो कि किसी की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया हो, नहीं। जिन मंदिर आप जैसे श्रावकों की अपनी मेहनत और दान पुण्य से बनाया जाता है, जैसे जूस कंट्री में बनाया है। मैं पहुंची, बात आगे बढ़ी, पाणी ग्रहण संस्कार में संस्कारित हो गए। आगे उस नाटक संख्या भले ही कम है, लेकिन जो है वो बहुत अच्छी है। आदरणीय अमित जी विराजमान हैं इस आयोजन के, विजय जी बाबूजी विराजमान हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी लाइनें दी थी। पिछली बार मैंने बेटियों पर आधारित एक मंचन यहाँ हरिद्वार में किया था। बाबूजी, आपकी वो लाइनें हर मंच से जन जन तक पहुंचाता हूं मैं। सच में आप जैसे श्रोतागण विराजमान हैं, एक बार सभी के सम्मान में तालियां बजा के अभिवादन करते हुए मैं सभी से आज्ञा लेना चाहूंगा। आइए हम जुड़ते हैं। तपोवन आर्ट ग्रुप के माध्यम से मैं आप सभी से जुड़ा। आज प्रस्तुति हम सभी के समक्ष प्रस्तुत है। मेरा साथी कलाकार सभी बहुत अच्छा साथ देते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं रानी चेलना की वह कहानी। सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो, तुम्हे बिन हमरा कोनो नहीं। तुमरे बिन हमरा
रानी चेला, कितना सुंदर गाती हो, कितना मधुर कंठ है तुम्हारा। हर समय प्रभु का गुणगान करती हो, हर समय अपने इष्टों का स्मरण करती हो, बहुत खुशी होती है। राजा जी, जब जब जो भी जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करते हैं उन्हें हमेशा आत्म शांति मिलती है। मैं मानता हूं, लेकिन महारानी, जब से तुम हमारे इस राजमहल में आई हो, चारों ओर हर्ष का वातावरण बन गया है और हमारे जीवन में एक बहार सी आ गई है। मन करता है हमेशा आपको देखता रहूं। परंतु महारानी, कुछ समय से हम यह देख रहे हैं कि आपके चेहरे पर एक मलिनता सी दिखाई देती है। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। बोलो महारानी। नहीं राजा जी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन क्या महाराज, जब से मेरा विवाह आपके साथ हुआ उस समय से अब तक मैं देख रही हूं कि आपके इस नगर में ना ही कोई जिन मंदिर है, ना ही कोई जिन चैत्यालय, ना ही किसी दिगंबर संत का आहार होता है, ना ही विहार होता है। महारानी, यह सत्य है कि जैन धर्म में आपकी आस्था है। मैं हर समय देखता रहता हूं महल के कक्ष में तुम प्रभु का गुणगान करती रहती हो, परंतु अब आपका विवाह हमारे साथ हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं अब तुम अपने जैन धर्म को भूलकर हमारे धर्म को समझो, ताकि तुम हमारे धर्म को भली भांति जान सको। फिर देखना तुम्हें कितनी सुख शांति प्राप्त होगी। महाराज, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, एक कौन से धर्म शास्त्र में लिखा है कि एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाकर सुख शांति प्राप्त होती है? बोलिए राजा जी। महारानी, आखिर ऐसा क्या है उस जैन धर्म में जिसका गुणगान तुम हमेशा करती रहती हो? अरे ऐसा क्या रखा तुम्हारे उन दिगंबर साधकों में जो हमारे गुरुओं में नहीं है? पता है, हमारे गुरु भूत वर्तमान भविष्य काल के ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी हैं हमारे गुरु। तो महाराज, आपने हमसे झूठ बोलकर इसलिए विवाह किया था कि तुम हमारे धर्म का अपमान कर सको। क्या आपने अपने गुरुओं से यही शिक्षा प्राप्त की है कि दूसरे धर्म का सम्मान कैसे किया जाता है? और रही बात हमारे दिगंबर साधुओं की, तो हमारे दिगंबर संत ना ही कोई वस्त्र धारण करते हैं, ना कोई गद्दा तकिया धारण करते हैं। वे तो तप त्याग संयम के द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। 24 घंटे में नवदा भक्ति पूर्वक एक समय आहार ग्रहण करते हैं।
अगर उनके आहार में कोई व्यवधान आ जाता है तो तत्क्षण वह आहार का त्याग कर देते हैं। अंतराय मानकर आहार नहीं लेते। कोई सांसारिक भौतिक वस्तुओं का उपयोग नहीं करते। राजा जी, आप क्या जानो जैन धर्म को, जैन धर्म की महिमा को। रानी, हमने आपसे यह नहीं पूछा जैन धर्म क्या है, जैन मुनि क्या करते हैं। हमने तो सिर्फ आपसे यह कहा कि आप बस हमारे धर्म को जानो, हमारे गुरुओं को जानो। अच्छा लगे तो स्वीकार करो, अपनाओ। हम मानते हैं कि हमने आपसे असत्य बोलकर विवाह किया, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते थे रानी। हमने यह नहीं देखा कि आप कौन से धर्म को मानती हैं। हमने सिर्फ माना है तो प्रेम को माना है। उस भारत नाम के कलाकार ने जब मुझे चित्र दिखाया था तभी मैं तुम्हें मने मन चाहने लगा था। महाराज, आप अपनी जगह सही हैं, परंतु हम अपने धर्म के दिए संस्कार कैसे भूल सकते हैं जो हमें हमारे साधु परमेष्ठी ने दिए हैं। हम नहीं भूल सकते। हमेशा मेरे मन में पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण रहता है। महारानी, हम समझते हैं। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि ऐसे फैसले खड़े पांव नहीं लिए जाते। हम इस चर्चा पर बाद में विचार करेंगे। और आज पता है रानी, हमारे इस राजमहल में कौन पधारे हैं? कौन? आज हमारे इस राजमहल में हमारे गुरु पधार रहे हैं। इसलिए महारानी, हमारे गुरुओं के भोजन का उत्तम से उत्तम प्रबंध करना और उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को समझना, फिर जाकर उन्हें समझकर तुम अपना निर्णय लेना। ठीक है रानी? ठीक है? ठीक है राजा जी। चलो अब हम चलते हैं, तुम तैयारी करो। राजा जी ने शिक्षा ग्रहण करने की ही तो बोला है। शिक्षा ग्रहण करने में क्या तकलीफ? मुझे तो कोई विकल्प नहीं। और कोई भी हमारे महलों में आए तो हमारा तो कर्तव्य है कि हम उनका स्वागत वंदन करें। अतिथि देवो भव, यह हमारी भारत की पद्धति है। हाँ, हम तैयारी करेंगे। हाँ। गुरुजी, हम कहाँ आ गए? आप तो बस चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे। जिससे हमारे साथ चुपचाप पीछे पीछे शांति से चलते रहो। ओहो गुरुजी, फिर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। चलते चलते मेरे हाथ के घुटने में दर्द हो गया। बे मूर्ख, घुटने पैर में होते हैं, हाथ में नहीं। आज फिर एक नया ज्ञान मिला। पर गुरुजी, ये दीवारें बड़ी चमक रही हैं, क्या है ये? यह महल है। हाय 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 हाय, महल? हाँ 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 हाँ, ये महल है या महिला? गुरुजी, किसका महल है? शिष्य, यह राजा श्रेणिक का महल है। तो हम यहाँ क्या करने आए? जब राजा श्रेणिक का महल है तो हमारा यहाँ का काम? हम ठहरे साधु संत,
मूर्ख, शांत हो जा। हम यहाँ राजा श्रेणिक के निमंत्रण पर भोजन ग्रहण करने आए हैं। ओहो, तो आज हम भोजन ग्रहण करेंगे, खाएंगे नहीं। गुरुजी फिर क्या फायदा इस राजमहल में जाने का? अरे जिससे ग्रहण करना खाना एक ही बात होती है। गुरुजी एक ज्ञान और मिला कि खाना और ग्रहण करना एक ही होते हैं। गुरु हो तो आप जैसा वर्णन ना हो। पर गुरुजी भोजन का नाम सुनकर पेट में हाथी कूदने लगे ऐसे। तुम मगदम मगदम तुम मगदम मगदम तुम मगदम मगदम तुम मगदम मगदम तुम मगदम मगदम। ऐसे पेट में हाथी नहीं कूदते। अब मुझे क्या पता कौन कहाँ कूदता है। आओ शिष्य, महल के अंदर चलते। ना ना गुरुजी 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 इधर आओ। गुरुजी महल में बाद में चलते, पहले रसोई घर में चलते हैं। इस तरह किसी की रसोई में नहीं जाया जाता। लो कल्लो बार आए भोजन करने, ले महलों में जा रहे हैं। शिष्य पहले महलों में प्रवेश करेंगे, फिर भोजनशाला में भोजन ग्रहण करेंगे। वाह गुरुजी वाह, एक ज्ञान और मिला। शिष्य जाओ, जाकर आवाज लगाओ कि गुरु आए। गुरुजी आपके साथ मैं भी आया हूँ। हाँ हाँ, तुम भी आए हो। जाओ, आवाज लगाओ। जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, जा रहे 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 जा रहा जा रहा जा रहा हूँ जा रहा। अरे कोई है? अरे कोई है? गुरुजी आए हैं, शिष्य साथ में लाए हैं। अरे हम बड़े भूखे हैं, अरे खाने को दे दो रे। शिष्य इधर आओ। जी गुरुजी। जब किसी के घर पर जाते हैं तो इस तरह से नहीं बोलते। तो कैसे बोलते हैं? बड़े प्रेम पूर्वक बोलो। एक ज्ञान और मिला, बड़े प्रेम से बोलना है। जाओ, आवाज लगाओ। ठीक है। डमक डमक डम डमक डमक डम डमक डमक डम। गुरुजी आए हैं, शिष्य को साथ में लाए हैं। अरे है कोई जो हम बुक्कड़ों को भोजन करा दे? क्या करूं मैं तेरा, क्या करूं मैं तेरा, क्या करूं? गुरुजी गुरुजी वही करो जो आपके गुरु ने आपके साथ किया। इधर आओ। मेरा नाम रोशन कैसे करेगा? गुरुजी आपका नाम रोशन, आपका नाम रोशन ऐसे करूंगा। कैसे? आपका झंडा उखाड़ के अपना लगा दूंगा। ना ना गुरुजी, मतलब आपके झंडे के साथ अपना झंडा लगा दूंगा। क्या यही आश्रम में सीखा? ना ना कुछ नहीं, देख के सीख जाता हूँ। जो करती है दुनिया वो हम सीख जाते हैं। अभी तक कोई आया? हाँ देखो वो चली आ रहे राजा श्रेणिक। राजा श्रेणिक? मूर्ख के राजा श्रेणिक नहीं है, ये रानी चेल्ला है। अब हमें क्या, हमें राजा जी भोजन कराए या उनकी महारानी? हम भुक्कड़ों को भोजन से मतलब। आइए राजा जी, आइए गुरुजी, पधारिए, स्वागत है आपका। उच्चासन ग्रहण कीजिए। आपके उत्तम भोजन का प्रबंध मैंने किया है, आप यहाँ पर विराजमान होइए। और अरे कहाँ लेके जा रहा? गुरुजी लाइए रानी जी यहाँ। अब ठीक है रानी जी, जल्दी लाओ थोड़े भूख। हाँ हाँ ला रहे।
शिष्य राजा श्रेणिक नजर नहीं आ रहे। एक बात पूछूं गुरुजी? हाँ पूछो। गुरुजी हम यहाँ किस लिए आए? से संभोजन करने आए। तो फिर गुरुजी हमें क्या मतलब, राजा भोजन चाहिए, महारानी भोजन करना है हम लोगों को? ठीक है, ये लीजिए राजा जी, गुरुदेव भोजन ग्रहण कीजिए। राजा जी के द्वारा दिया हुआ है, उन्हीं ने आपके स्वागत सम्मान की मुझे सूचना दी थी। आप भोजन ग्रहण कीजिए, तब तक मैं और तैयारी करती हूँ। शिष्य जी गुरुजी। अपनी आंखों को बंद करो। ठीक है गुरुजी, आंखें बंद। दोनों आंखें। गुरुजी आपको कैसे पता ये कहा? मैं गुरु हूँ। ठीक है, दोनों आंखें बंद। मेरे साथ बोलो। मेरे साथ बोलो। मेरे साथ मंत्र की ध्वनि का उपयोग करो। ठीक है गुरुजी। शिष्य आंखें खोलो, भोजन प्रारंभ करो। गुरुजी भोजन कहाँ गया? हाँ शिष्य, हमारा भोजन कहाँ गया? गुरुजी मुझे लगता है कौआ आया और उठा कर ले गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी हो सकता है, महल खुला है, ऊपर से झरोके से आया होगा और कुपमान भोजन लेके चला गया। अभी महारानी और भोजन लाएंगे। ठीक है, महारानी जी को आने दो, तब तक मंत्र जाप कर लिया। महारानी जी और भोजन लाया जाए। जी राजा जी। ये गुरुदेव, ये रहा भोजन। आप बहुत स्वादिष्ट भोजन का रसपान करें। शिष्य दोनों हाथों को जोड़ो, आंखों को बंद करो। ठीक है गुरुजी। हे गुरुदेव, हे महात्मा, भोजन कैसा लगा? कैसा लगेगा जब भोजन चखा भी नहीं है? यह समझो कि उनका मैंने चुरा कर खा लिया। शिष्य चलो, अब हमें चलना चाहिए। अच्छा रानी जी, अब हम चलते हैं और हमारे द्वारा दिए हुए ज्ञान को आपने जाना। गुरुजी, गुरुजी थोड़ा और खा लेते, 2-4 महीने को फुर्सत हो जाते। अच्छा महारानी जी, हम चलते हैं। शिष्य, हमारी पादुकाएं कहाँ हैं? गुरुजी मेरी भी पादुकाएं कहीं नजर नहीं आ रही। शिष्य तो कहाँ गई चरण पादुकाएं? गुरुजी मुझे तो ऐसा लग रहा कि पादुकाओं को हमसे ज्यादा जल्दी थी आश्रम जाने की, इसलिए स्वयं चली गई। चुप कर। पादुकाएं कभी स्वयं नहीं चलती।
क्यों गुरुजी, क्यों नहीं चलती? जब हम आश्रम से चले थे तो हमारे साथ ही तो चल रही थी। ए मूर्ख, उस समय हमने उन्हें पहन रखा था। ओ, एक ज्ञान और मिला। गुरुजी मुझे तो ऐसा लग रहा आज ज्ञान दिवस है। जाओ जाकर महारानी से पूछो। ठीक है महारानी जी। महारानी जी, हाँ जी। अंदर जो खीर का बड़ा कटोरा है वह कहाँ है? जी मैंने तुम्हें चरण पादुकाएं पूछने भेजा था, खीर बीच में कहाँ से आ गई? गुरुजी वह मामला यो है कि खीर की सुगंध अभी तक महसूस कर रहा हूँ और उस सुगंध में खो गया, इसलिए पादुकाएं भूल गया। अभी पूछ कर आता हूँ। रुको, मैं स्वयं जाकर पूछ लेता हूँ। आइए गुरुदेव। महारानी जी कहिए। महारानी, जब हम तुम्हारे महलों में आए तब द्वार पर हमने अपनी चरण पादुकाएं उतारी थी। अब वह मिल नहीं रही। क्या आपको पता है मेरी पादुकाएं कहाँ हैं? महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञात क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है? पादुकाओं के लिए अपना ज्ञान लगाओ? महाराज, आप तो क्रोधित हो गए, इतने तीव्र वेग में चीखने लगे। आप जैसे धर्म गुरुओं को क्रोध सोफा नहीं देता। महारानी, हमें तो ऐसा लग रहा कि हमें राजा सैनिक ने भोजन का निमंत्रण देकर अपमान करवाया। मेरा ऐसा कोई तात्पर्य नहीं था। मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया। जब आप अपनी चरण पादुकाओं का ध्यान नहीं रख पाए तो आप अपने शिष्यों का ध्यान कैसे रख पाएंगे? महारानी, तुमने हमारे ज्ञान को हमारी पादुकाओं से जोड़ दिया। हम चाहे तो पल भर में राजा को रंक को राजा बना सकते हैं। एक तनिक सी बात को लेकर आज तुमने हमारे ज्ञान को ललकारा है। इसलिए रानी, थोड़ा कहे को अधिक समझो। हम आपसे पूछते हैं, हमारी पादुकाएं कहाँ हैं? महाराज, आपको हमारा भोजन कैसा लगा? हमारी पादुकाएं आप जाने, क्यों ना ज्ञान का उपयोग कर लेते? अब समझा। पादुकाएं। राजा सैनिक, सामने आओ। गुरुदेव प्रणाम। आप इतना क्रोधित क्यों है गुरुदेव? बोलिए। आपको अभी तक इतना क्रोध में कभी नहीं देखा। अपमान, घोर अपमान। राजा सैनिक, तेरी रानी ने आज मेरा अपमान किया। गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। रानी, जो गुरुदेव कह रहे हैं क्या वह सत्य है? बोलो रानी, बोलो। शांत क्यों खड़ी हो? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। राजा सैनिक, यह क्या बोलेगी? अपमान करके अब भी मुस्कुरा रही है। अगर तू सच में मेरा शिष्य है तो मेरे अपमान का बदला लेगा।
अगर ना लिया तो सोच, आज से तू मेरा शिष्य नहीं और मैं तेरा गुरु नहीं। चलो शिष्य चलो, गुरुदेव थोड़ा और खा लेता। चलो। रानी, आज तुम्हारे कारण मेरे गुरु का अपमान हुआ है। मैंने तुम्हें उनसे ज्ञान लेने के लिए कहा था, उनका अपमान नहीं। राजा जी, मैंने तो उनके धैर्य की परीक्षा ली, लेकिन आपके गुरु इस परीक्षा में भी असफल रहे। जो अपने आप में संयम नहीं रख सकते, वह दूसरों में संयम और धर्म का क्या ज्ञान देंगे? महारानी, पहले तो आप होती कौन है क्या हमारी गुरु की परीक्षा ले? और तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ दिगंबर साधुओं में संयम होता है? अगर यही बात है तो ठीक है, जब तक हम अपने गुरु के अपमान का बदला नहीं लेंगे तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। बदला लूंगा रानी, बदला। सुनिए राजा जी मेरी बात। बदला राजा जी रुकिए। बदला। दिगंबर साधु, बदला बदला। ओ दिगंबर साधु, अपनी आंखें खोल, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। तेरी शिष्या चेलना ने मेरे गुरु का अपमान किया। अब मैं उस अपमान का बदला तुझसे लूंगा। बदला। आंखें खोल, क्यों मूर्ख बना बैठा है? ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। ओ जंगल के राजा, जल्दी आ जाओ और इस दिगंबर साधु की वाटी वाटी नोच ले। ये क्या? जंगल का राजा इस दिगंबर साधु के आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गया। लगता है यह साधु मायावी है। भाग जा यहां से जंगल के राजा, भाग जाओ। जंगल के राजा का भी डर नहीं। बदला कैसे लूंगा मैं बदला? इसकी मायावी शक्ति को मैं विफल करूंगा। मेरी दुराचारी शक्ति, मैं तेरा आह्वान करता हूं। मुझे क्यों बुलाया है? तुझे इसलिए बुलाया है
तू मेरे अपमान का बदला लेगी। जाओ उस दिगंबर साधु की तपस्या भंग कर दे। जाओ ये क्या? यह दुराचारी शक्ति भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इस साधु को किस तरह से बदला लूं? किस तरह से? क्या करूं? ये क्या? ओ सर्प। अब यह मरा हुआ सर्प तेरे गले में डालूंगा साधु। ये ले। ले लिया बदला। ले लिया। ले लिया बदला। समय समय पर मगध में राजकीय कार्य चलते रहते हैं। कभी कोई ऐसा कार्य करके सुखी रह पाया है? कोई भी संसार में पर्दे में गलती तो कर लेता है, लेकिन उनका फल तो उसे भोगना पड़ता है। ऐसे मगध में मंगल नृत्य गान चल रहे, मंगल नृत्य गान चल रहे। ऐसे मगध में उत्साह चल रहा और क्या तैयारियां हो रही। मगध के वह राजा श्रेणिक
अति सुंदर, वाह। वाह, अति सुंदर। गुरु वंदना मंगलकारी गुरु वंदना, चरणों में वारी जाऊं, जाऊं बलिहारी तिहारी तिहारी, गुरु वंदना तालियां। मंगलकारी गुरु वंदना, मंगलकारी गुरु वंदना। अंधकार से घिरा हूँ, कर दो मुझे भी रोशन, अनहद गुरु नाम से धड़की मेरी अति सुंदर, वाह। दुनिया से हारा हूँ मैं, आया हारे का सहारा तू है, तू ही मेरा संजीवन। उलझन सुलझन तुझ बिन जीवन, उलझन सुलझन तुझ बिन जीवन की न कल्पना। गुरु वंदना मंगलकारी गुरु वंदना, मंगलकारी गुरु वंदना। हो मंगलगान हो। आओ साथियों, आप भी अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करो। आओ युवा साथियों, आओ हमारे राज दरबार में। ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय। अजेय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनम, जितेन्द्रियं जिताहवं जितात्मदेव जोषणम, अनात्म भाव जित्वरम च जन्म मृत्यु जित्वरम, कर्म भूपतिं पराजितं जयाजितं जितं जितं जितं। सुभावनो च भाव शून्य भाव विद्विभावनम, भविष्य भाव भावकश्च भाव रूप भावकः, संभवो हि संभवो च संभव, भवादृशो भवात् परो भवं हरो न संभव। दिखाया बहुत सुंदर, पद को तालियां। हमने ही पंथ बनाया, पद के ऊपर एक बिंदु लगाया, सिंधु में उलझे सिंधु भुलाया। इस पंथवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया, किससे जीते हम, हमने किसे हराया, हमने किसे हराया। तालियां बजना चाहिए साथ में। तालियां। महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन हैं, कर्म से। बहुत सुंदर, तालियां। उत्सव चल रहा है। महावीर मारे आया, महावीर मारे आया, मारे आया।
रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, सभी खुशियां मना रहे हैं। राजा जी, आज आप बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं, क्या बात है? रानी प्रसन्न क्यों ना हो? मैं देख रही हूँ, खुश कभी नहीं देखा। रानी, आखिर अपने गुरु का अपमान का बदला जो ले लिया। बदला? कैसा बदला और किससे? तुम्हारे कौन? उस दिगंबर साधु से। नहीं! ये क्या कह रहे हैं आप? आपको नहीं पता आपने कितना बड़ा पाप कर दिया। कहां पर, कैसे, बताइए। रानी, वो दिगंबर साधु जंगल में ध्यान मग्न होकर बैठा था। मैंने उसका ध्यान भंग करने के लिए उसके ऊपर मायामय शक्ति चलाई, वो विफल हो गई। फिर एक मैंने मरा हुआ सर्प उसके गले में डाल दिया। रानी, जब उस मरे हुए सर्प को चींटियां खाएंगी तो वो नग्न साधु अपने आप बातें दुम दबाकर भाग जाएगा। आपने क्या कर दिया? इतना बड़ा अपराध कराया अपने हाथों से। ये पाप करने के बाद भी आपके माथे पर पश्चाताप की लकीरें नहीं है, बल्कि एक खुशी की लहर दौड़ रही है। आप हमारे दिगंबर साधु को नहीं जानते। अरे संसार में प्रलय भी आ जाए, आंधी भी आ जाए, तूफान भी आ जाए, तो हमारे दिगंबर साधु अपनी तप साधना से नहीं हटते, नहीं हटते। इतना विश्वास है तुझे उन ढोंगी साधु गोपाल? हमारे गुरु इतने ज्ञानी होने के बाद हमारे महलों से अपमानित होकर गई। आप नहीं समझ पाएंगे। आप अज्ञानता बस पाप करते जा रहे हैं और दिगंबर साधुओं को गलत बोल रहे हैं। आप नहीं जानते आपने कितने बड़े पाप का अर्जन कर लिया। अरे दिगंबर साधु तो पूछ लिए होते हैं, बंद लिए होते हैं, और आपने अपने मुख से ये बोलकर आज नरक का बंद कर लिया है। आप नहीं समझ पाएंगे जैन धर्म की महिमा को। आज मैं अपने जैन धर्म, अपने गुरु को साक्षी मान कर कहती हूँ, अगर मैं वहां से डर कर भाग गए तो मैं अपने धर्म को छोड़कर आप जैसा कहेंगे मैं स्वीकार करूंगी। तो ठीक है, मेरे साथ चलने की तैयारी करो। आओ, चलो मेरे रथ पर बैठो। आओ। यह क्या? यह साधु तो अभी तक बैठा है, इसे तो अभी तक भाग जाना चाहिए था। इसके शरीर पर चींटियों ने इतने जख्म कर दिए, शरीर को इतनी पीड़ा हो रही, फिर भी साधु के मुख पर कोई दुख नहीं।
हे महाराज, ये यशोधर महामुनिराज, मेरे पति से बहुत बड़ा पाप हुआ है। क्रोध के आवेश में आकर आपके ऊपर इस तरह से उपसर्ग नहीं करना था। यह तो बहुत भोले हैं, वो ये भी नहीं जानते कि कभी भी देव शास्त्र गुरु की परीक्षा नहीं ली जाती। स्वामी, अब तो आपने देख लिया, आप इनसे क्षमा मांग लीजिए। चेला, इन साधु ने मुझे देखकर क्षमा न किया तो, और अगर इनको ये ज्ञात हो गया इनके ऊपर उपसर्ग करने वाला मैं हूं, तो ये मुझे क्षमा नहीं करेंगे। राजा जी, दिगंबर साधु तो वो होता है कि जिनके चरणों में जो भी आता है, जैसा भी आता है, उन्हें सदा सुख, वैभव, ऐश्वर्य, दुख, संताप को ऐसे दूर भगाने का, अर्जन करने का आशीर्वाद देते हैं। आप एक बार इनके चरणों में मस्तक रखकर तो देखिए, आपका उद्धार हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए दिगंबर मुनिराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये यशोधर मुनिराज, इन्हीं हाथों से मैंने उपसर्ग किया, इन्हीं हाथों से मैं इस उपसर्ग को दूर कर रहा हूँ, इस उपसर्ग को दूर कर रहा हूँ। दोनों हाथों से इस नाग को अलग कर देता हूँ। रानी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? दिगंबर मुनि यह भी जानते हैं इनके उपसर्ग मैंने किया, फिर भी दोनों हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद दिया। हे मुनिराज, आप अपने आशीर्वाद की महिमा बता दीजिए, बता दीजिए। राजा श्रेणे, जब जब दिगंबर मुनि अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे, तब श्रावक को यह समझना चाहिए कि एक हाथ के आशीर्वाद से उसके पाप कट रहे हैं और दूसरे हाथ के आशीर्वाद से उसका जीवन पवित्र हो रहा है। धन्य है आप। एक हमारे गुरु थे जो हम पर क्रोधित होकर चले गए, एक आप है जो आप में शीतलता का सागर बहता है। हे दिगंबर मुनि, आपने मेरे जीवन को संवार दिया, अब मेरे जीवन का उद्धार करें, पथ प्रदर्शित करें मुनिराज। मैंने चेला के मुख से सुना है कि जिसको भी जीवन में दिगंबर मुनि का दर्शन हो जाए उसका आत्म कल्याण निश्चित है, निश्चित है। मेरा भी आत्म कल्याण करे मुनिराज। राजा श्रेणिक, मनुष्य चाहे तो अपना आत्म कल्याण स्वयं कर सकता है। कोई भी धर्म यह नहीं कहता, कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। किसी से कोई ईर्ष्या करो, दोष करो। जैन धर्म यही कहता है कि अहिंसा का पालन करो, सत्य पर चलो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जिस जैन धर्म को तुमने अपशब्द कहे, उसी जैन धर्म में 10 लक्षण पर्व मनाए जाते हैं। उसी पर्व में एक उत्तम क्षमा पर्व है।
उसी क्षमा धर्म को धारण करो। कहते हैं क्षमा वीरों का आभूषण हुआ करता है। कभी भी किसी को किसी भी धर्म का उपहास हास्य करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि धर्म कोई भी हो, धर्म धर्म होता है। धर्म धर्म होता है। कर्म सिद्धांत यही कहता है, कर्म सिद्धांत यही कहता है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। इंसान बड़ा नहीं होता, धर्म बड़ा होता है। इंसान धर्म को नहीं, धर्म ही इंसान को चलाता है। धर्म ही इंसान को चलाता है, धर्म ही इंसान को चलाता है। बोलिए महामुनिराज यशोधर मुनिराज की, यशोधर मुनिराज की। हे मुनिराज आप धन्य हैं, मेरा जीवन पावन कर दिया, मेरा जीवन पावन कर दिया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हे महामुनिराज यशोधर आपका नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा। पंचणमुक्कारो सौवप्पावप्पणासनो मंगलाणञ्च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। ओम ह्रीं नमः। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।